आप जो पेंशनें देते हैं लोगों को और जो सरकारी मुलाजिमों को तनख्वाहें देते हैं उसके पैसे नहीं है आपके पास, ठीक हो गया, वो आप लोन ले रहे हैं। लोन ले रहे हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी के हवाले से लास्ट में हम बात करेंगे। देखें, ये है पाकिस्तान की यूथ जो काफ़ी हद तक अब अवेयरनेस की तरफ आ रही है। हमें बहुत देर जो है वो अंधेरों में रखा गया, जैसे इन्होंने बताया कि भाई हिस्ट्री जिस हवाले से जिस तरीके से हमें बताई गई, अपनी मर्जी की हिस्ट्री बताई गई, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू चीज़ें सामने आ रही हैं। मुझे बताएं, आगे का सोचना है, नफरतों को ख़त्म करना है, कैसे कर सकते हैं? देखें, आपका भी रोल है इस पाकिस्तान की बेहतरी में, यानी हम बेहतर कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। पीछे जो हुआ सो हुआ, अब हम पाकिस्तान को आगे किस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं? इंडिया वाले, मैं आपको बताऊं, मेरी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ की व्यूअरशिप है, वो तो हमसे बात नहीं करना चाहते। ये नहीं कि वो अपने आप को कुछ समझते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई आप लोग पहले अपनी सोच को बदलो, पहले एजुकेशन सिस्टम को बदलो, पहले ये हिंदू मुस्लिम का कंसेप्ट दूर करो, फिर आके हमारे से बात करना। यार मैं इनसे ये पूछता हूँ कि हिंदू मुस्लिम का कंसेप्ट तो एक साइड पर रह गया, आप मुझे बताएं किस कुरान की आयत में, किस हदीस में लिखा हुआ है कि आप हिंदू के साथ कारोबार नहीं कर सकते? किस आयत? और इधर तो यही बताया जाता है ना, बिल्कुल गलत है ना। इधर आप कहते हैं कारोबार, मैं कहता हूँ इवन इंडिया के नाम पे अगर हम कोई बात करते हैं, इवन ये टेक्नोलॉजी की ये जो बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं? आज यहाँ पे हम ये जल गया, वो जल गया, ये काफर, वो मुसलमान, इन चक्रों में है। दुनिया टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, उनकी यूथ में और हमारी यूथ में फ़र्क देख लें। बिलीव मी, मैं गारंटी से कहता हूँ, 2 लोग वहाँ से हम बैठा लें, इंडिया से दो स्टूडेंट यहाँ से बैठा लें, हमारे से बात ही ना होगी। मुझे ऐसा लगता है, कितना फर्क। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें ना, अब इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं तो चाहता हूं कि हमारे सेमिनार्स होने चाहिए, ठीक है, जो कि पाकिस्तान से इंटेलेक्चुअल लोग वहां पे जाके करें। पाकिस्तान के तो कहाँ जाएंगे, इंडिया के इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ पे आएँ, एक सेमिनार्स हो और एक पीस ट्रीटी होनी चाहिए, कम से कम 100 साल की पीस ट्रीटी हो, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होना, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होने चाहिए। मुझे बताएं दिलशाद भाई, ये फर्क आया कहाँ पे? मतलब हम लोगों ने, जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि इकट्ठे सफर किया, स्टार्ट किया डेवलपमेंट का, ये वो सारी चीजें, फिर कहाँ पे जाके उनकी सोच बदल गई, वो आगे से आगे जाते गए और हम पीछे से पीछे जाते गए। एक तो मैं आपको बताऊं ना, पाकिस्तान की जो फेलियर है ना, उसमें लैक ऑफ लीडरशिप भी थी। लैक ऑफ लीडरशिप ये थी कि जब कायदे आजम की डेथ होगी रहमतुल्लाह अलैह, तो उसके बाद लैक ऑफ लीडरशिप थी, सिविलियन लीडरशिप या सिविलियन लीडरशिप की लैक थी। दूसरी लीडरशिप तो हमेशा ही तगड़ी रही है ना जी। सिविलियन की जो थी वो लीडरशिप कमजोर थी, ठीक है। एक दफा इन्होंने मार्शल लॉ लगाया, ठीक है, और मार्शल लॉ लग के इनको ना चस पड़ चुकी है, वो जिसे कहते हैं ना मजा आ गया हुकूमत का। अयूब खान ने लगाया। अब मेरी बात सुनो, कोई भी आपका पॉपुलर लीडर हो, कोई आपकी एस्टैब्लिशमेंट उसको चलने नहीं देती, ठीक हो गया। आप कोई लीडर उठा लें, नवाज शरीफ 2/3 मेजोरिटी लेके आया, 5 साल टर्म क्यों नहीं पूरी करने दी? इमरान खान अपनी सिंपल मेजोरिटी लेके आया, टर्म क्यों नहीं पूरी करने दी गई? ठीक है। एक उसके बाद वो पीछे बेनजीर की 2 दफा हुकूमत खत्म की, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी। 2-3 के बता रहे, मैं कह रहा हूँ कोई एक प्राइम मिनिस्टर, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर टर्म पूरी नहीं की। और इंडिया में जाके आप देखें, मैंने पिछली दफा भी कहा था, एक जब हमारा पहला इलेक्शन हुआ तब वहाँ पे 4 इलेक्शन हो चुके थे, ठीक हो गया। वहाँ पे डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है वहाँ पे। लेकिन ये वहाँ पे अगर 4 इलेक्शन हो चुके थे, यानी 4 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके थे, हमारे यहाँ पे 10 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके 10 प्राइम बगैर इलेक्शन के। आप ये हिसाब लगा लें कि एस्टेब्लिशमेंट आजकल जो है वो हुकूमत मखलूत क्यों बनाती है? अच्छा, मखलूत हुकूमत इसी वजह से बनती है ना, ताकि बाद में ब्लैकमेल किया जा सके। बिल्कुल, इसी तरीके से मिक्स करके सबको जो से हम बारी दें और जो जिससे चाहे काम करवा लें, जिससे चाहे काम। अब देखे ना, अब जब उन पे जरूरत पड़ रही थी, एस्टेब्लिशमेंट के मुफादत पे जरूरत पड़ रही थी और दूसरी पार्टियों के मुफादत पे जरूरत पड़ रही थी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसा किया कि एक अपना इकट्ठा एक इत्तेहाद बनाया और इमरान खान को बाहर फेंक दिया। अब मैं इमरान खान या नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि भाई जो भी हुकूमत आए वो 5 साल पूरे करे, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करे, जो भी आए। इसरो और नासा की बात करें, इसरो और हम स्पार्को की बात करें, ये जितनी भी स्पेस है, इसरो और ये मतलब दूसरे अगर हम बात करें, ईसा एक स्पेस एजेंसी है, उनकी बात करें, क्या समझते हैं अभी इस तरीके से जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, चंद्रयान 3 कामयाब हुआ है, क्या लगता है कि नासा को क्या कैसे पीछे? और मुझे यहाँ तक लगता है कि ये जो यूरोपियन एजेंसीज है ना, ये शायद इनको भी पीछे छोड़ दें। अच्छा। क्योंकि इंडियन लोग जो है ना, वो बेसिकली इंडियन और पाकिस्तान पिछले 1000 साल से इकट्ठे रह रहे थे, ठीक है। तो इनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है ना, वो दोनों का तकरीबन सेम ही है, ठीक है। हमारे बावजूद पीछे से तकरीबन एक ही है, ठीक है। और पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं। अलग बात है, किसी को मौका नहीं मिल रहा, PhD लोग करके फिर रहे हैं, 30-40 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। ये मसाइल हैं और इस मसाइल की सिर्फ और सिर्फ मैं आपको हमेशा बताता हूँ 3 वजह है। चाहे इस बात पे जी वीगो डाला साहब आप आ जाएं, 3 वजह है: फौज, जजिस, उल्मा। ये आपने पहले भी बात की। ये 3 चीजों को खत्म कर दें। वेटिकन सिटी, ईसाइयों ने वेटिकन सिटी में बैठा दिया। नहीं खत्म ना भी करें ना, ठीक कर लेना, ठीक कर, इनका किरदार इसमें 0 कर दें,
पॉलिटिक्स में किरदार जीरो कर दें। अब देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान की आप मिसाल दे दें, वो 25-30 साल कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा है, ऐसे ही है, क्या उसने किया है? बिल्कुल, ये एक सवालिया निशान है। अब वो कहता था कि बेनज़ीर की हुकूमत को कहता था कि औरत की हुकूमत हराम है इस्लाम में, और अब वो मरियम नवाज के पीछे हाथ बांध के खड़ा हुआ हो, अब औरत की हलाल हो गई है। लेकिन ये पपिट है, मैं इनको कसूरवार नहीं मानता। हो गया, इधर आ जाएं और मुझे ये बताएं, जब एटम बम की अगर बात करें, उन्होंने बनाया तो फौरन ही हमने जी हाँ, वो अगर इंडिया ने एटम बम बना लिया तो हम भी बना के रहेंगे, घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। ठीक है, हमने बना भी लिया, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। लेकिन जैसे आप वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, आज हम ये क्यों नहीं कह रहे, जैसे वो चांद पे जा रहे हैं, जैसे वो चंद्रयान 3 उन्होंने मतलब ये कामयाब हो चुका है, हम क्यों नहीं कहते कि अगर वो चंद्रयान 3 कामयाब कर सकते हैं तो हम भी करके रहेंगे? आज ये बात क्यों नहीं करते? सर ये टोटली एक नेपोटिज्म है जिसको हम लेके चल रहे हैं, और दूसरे नंबर पे हमारे पास पैसे ही नहीं है। ठीक हो, मैंने आपको बताया एजुकेशन का बजट हमारा 100 अरब रुपए से कम है यार। HEC के अंदर कितनी यूनिवर्सिटियां आती हैं, ठीक है, कितनी स्कॉलरशिप्स हैं। कोई स्टेटमेंट ही आ जाए ना, मेरी बात नहीं समझे। मतलब ये है कि पैसे तो हम हमेशा से एक गरीब कंट्री रहे हैं। अगर हम तब ये कह सकते थे जुल्फकार अली भुट्टो के हम घास खा लेंगे लेकिन हम एटम बम जरूर बनाएंगे, तो आज भी हम ये कह दें कि हम घास खा लेंगे, भूखे मरेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी में यानी स्पेस की अगर बात करें, चंद्रयान जैसे हम भी जो है ना कोई कंपटीशन में कोई ना कोई इस तरीके से लॉन्च। हाँ देखिए जी, हमने स्पार्को वाला तो 8 साल पहले शुरू किया था, लेकिन स्पार्को की कोई अभी तक कोई हमें नजर नहीं आ रही आउटपुट। ठीक है, इसरो से 8 साल पहले, इसरो से 8 साल पहले हमने शुरू किया था। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, ये जो एटम बम जितना भी हमने इसमें डेवलप किया है ना, उसमें सिविलियंस का काम है सारा। अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो की इसमें कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल है। जुल्फकार अली भुट्टो की कंट्रीब्यूशन है, डॉक्टर अब्दुल कदीर को लेके आए, सारा काम किया। उसके बाद नवाज शरीफ की कंट्रीब्यूशन है। मेरी बात नहीं समझे कि मतलब हम स्टेटमेंट मेरी बात सुने ना, अगर यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी में मुकाबला क्यों नहीं करें? मुकाबला करना तो दूर, मतलब ये है कि हम एक लोगों को मोटिवेट करने के लिए कह देंगे भाई फिक्र ना करें, हम भी इसके ऊपर काम करेंगे। हम तो इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाने से ही गए। भाई मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाएंगे, लोग गालियां देंगे, पूछेंगे भाई तुमने अभी तक क्या किया है, इंडिया कहाँ चला गए। अभी तो कुछ लोगों को अभी जो बेचारा गांव में रहते हैं या दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उनको अभी इन चीजों का आइडिया नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो हमें अभी भी यही बताया जाता है कि उधर बड़ी गुर्बत, उधर बड़ी भूख, उधर जो सा वो लोग पता नहीं हमारे से पूरी कंडीशन में, जबकि वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है। सर आप देखिए, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े जो अमीर आदमी है, वो उधर के हैं। ऐसे ही है, ठीक है। आप वो देख लें, अंटालिया हाउस देख लें, अंटिलिया हाउस जो मुकेश अंबानी का है, वो दुनिया का सबसे महंगा घर है। अंबानी ग्रुप की बात करें, टाटा बिरला ग्रुप की बात कर लें, वो बहुत आगे हमसे निकल चुके हैं, और अभी भी हम कर सकते हैं। इसका मैं आपको रोड मैप दे देता हूँ कि तरीकाकार ये है कि एक तो सबसे पहले आप इंडिया के साथ 100 साल की पीस ऑफ ट्रीटी करें, जबरदस्त, सबसे पहले। ठीक है, लेकिन उनकी शर्तें भी बहुत हैं। वो कहते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करें, वो कहते हैं कि अपने अंदर से एक्सट्रीमिज्म को खत्म करेंगे। जो आप 1 मिनट में फतवे लगा देते हैं, यहाँ से अगर बिजनेस करने कोई इंडियन आता है, कोई हिंदू आता है, उस पर फतवा लगा के उसका सर तन से जुदा कर देंगे, तो वो हमारे से क्यों अपना रिलेशन पे? ये तो उनकी बात किसी हद तक ठीक भी है। अच्छा। हमारे यहाँ पे देखे ना, वो श्रीलंकन मैनेजर के साथ इन्होंने क्या किया है, तो उसके बाद तो दुनिया डर चुकी है वैसे ही हमसे। वो तो अपना वो कहते हैं कि हम यहाँ पे बताएंगे कि हम माइनॉरिटीज है, तो हमें पकड़ के ये तो कैसे उतार देंगे, सर उतार देंगे। वो इंडिया में एक दर्जी है बेचारा, वो हिंदू दर्जी था या पता नहीं क्या हिंदू दर्जी था, बिल्कुल, ठीक है, उसका सर काट दिया ये उल्लू के पट्टे बगैरतों ने। ठीक है, अब मुझे बताइए कौन से दीन की खिदमत है? मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि भाई हमारा जो दीन इस्लाम है वो अमन का दाई है, हम अमन के दाई लोग हैं यार। हम लेकिन मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यकीन करें, आज हम ये बात करते हैं ना, वो कहते हैं नहीं नहीं आप गलत कह रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा हमने अपने मजहब को खराब कर दिया, इमेज खराब कर दिया है कि आज हम अगर बात करते हैं नहीं भाई इस्लाम मजहब पीस का मजहब है।